बावजूद देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर रहा था। जहां एक तरफ महज 19 साल के खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, वहीं लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से आखिरी दम तक लड़ते हुए शहीद हुए, तो सूर्य सिंह अपनी शहादत के साथ एक असली शिक्षक की मिसाल दे गए। विद्रोह की इस लहर में एक ऐसा शख्स भी था जो बचपन से ही क्रांति की मशाल अपने दिल में जला चुका था। नाम था भगत सिंह। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला था कि वो उसके बाद से ही आजादी को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान चुके थे। सन 1929 में क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने दिल्ली की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली में अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके और वहीं अपनी गिरफ्तारी भी दी। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया और भगत सिंह के साथ उनके दो और साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी। अपने 2 साल के कारावास के दौरान भगत सिंह लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। 23 मार्च 1931 के दिन महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह अपने साथियों के साथ शहीद हो गए। अपनी शहादत से न केवल वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दे गए, बल्कि नवयुवकों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गए। भगत सिंह ने कहा था, महान से महान साम्राज्य ध्वस्त हो जाते हैं, परंतु विचार जिंदा रहते हैं। आज हमें इस बात पर गर्व है कि भिलाई के कण कण में देश के क्रांतिकारियों के विचार हैं। वे सभी हमारे दिलों पर अमर हैं। क्रांति की इस लहर में ऐसे अनगिनत नाम थे जिनकी पहचान इतिहास के पन्नों में भले ही दर्ज न हो पाई, लेकिन उनकी कुर्बानी ने देश की आजादी में एक अतुलनीय योगदान दिया। ऐसे शहीदों के त्याग और बलिदान से आने वाली पीढ़ियों को आजादी की खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित किया और जिन्होंने अपने बलिदान से एक आजाद सहित सैकड़ों क्रांतिकारियों ने सर पर कफन बांधकर इस विद्रोह में हिस्सा लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। इन सभी के बलिदान ने आक्रोश का एक ऐसा सैलाब तैयार कर दिया था जो गुलामी की बेड़ियों को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार। 20वीं सदी की शुरुआत होते ही ये सैलाब भारत के हर हिस्से में तेजी से फैलने लगा और क्रांतिकारियों का हुजूम देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर रहा था। जहां एक तरफ महज 19 साल के खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, वहीं लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से आखिरी दम तक लड़ते हुए शहीद हुए, तो सूर्य सिंह अपनी शहादत के साथ एक असली शिक्षक की मिसाल दे गए।
साथ मिलकर भगत सिंह ने दिल्ली की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली में अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके और वहीं अपनी गिरफ्तारी भी की। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया और भगत सिंह के साथ उनके दो और साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी। अपने 2 साल के कारावास के दौरान भगत सिंह लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। 23 मार्च 1931 के दिन महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह अपने साथियों के साथ शहीद हो गए। अपनी शहादत से न केवल वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दे गए, बल्कि नवयुवकों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गए। भगत सिंह ने कहा था, महान से महान साम्राज्य ध्वस्त हो जाते हैं, परंतु विचार जिंदा रहते हैं। आज हमें इस बात पर गर्व है कि भिलाई के कण कण में देश के क्रांतिकारियों के विचार हैं। वे सभी हमारे दिलों पर अमर हैं। क्रांति की इस लहर में ऐसे अनगिनत नाम थे जिनकी पहचान इतिहास के पन्नों में भले ही दर्ज न हो पाई हो, लेकिन उनकी कुर्बानी ने देश की आजादी में एक अतुलनीय योगदान दिया। ऐसे शहीदों के त्याग और बलिदान से ही आने वाली पीढ़ियों को आजादी की खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित किया और जिन्होंने अपने बलिदान से एक आजाद भारत का सपना पूरा किया। ऐसे शहीदों को पूरा देश शत शत नमन करता है। जय हिंद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान। देश भी मेरा, जान भी मेरी, आजादी में शान भी मेरी। देश भी मेरा, जान भी मेरी, चेहरा भी पहचान भी मेरी। मेरा भारत देश जिसमें लो मेरा है अभिमान। भारत देश महान, आजादी की मन में ठानी, सभी शहीदों की कुर्बानी। जो शीरों ने साथ निभाया, भारत का परचम फहराया। आजादी है इनाम, भारत देश महान, भारत देश महान। नमस्कार भिलाई, नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सबका शहीद उद्यान में। मित्रों, आप सब जानते हैं यह आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। इसके लिए न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इन्हीं वीरों को आज हम नमन करते हैं। उन्हीं वीरों में एक नाम है शहीद भगत सिंह, जिसने सर पे चेहरे के बदले कफन बांधा था और आजादी लाने के लिए हंसते हंसते शहीद हुए। इस महापुरुष की एक विशाल काय प्रतिमा ऊंचाई 25 फीट 10 इंच इस उद्यान में मौजूद है। इस उद्यान के बाहरी दीवारों पर सुरक्षा बलों के प्रतीक चिन्ह हैं तथा भीतर विशाल काय राष्ट्रीय ध्वज एवं वॉल ऑफ ऑनर है, जिन्हें देखकर गर्व से सीना
प्रसाद बिस्मिल तथा उनके साथियों द्वारा लिखित एक प्यारा सा गीत। मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग बसंती चोला। तीसरा बड़ा शहर है। मुंबई कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए जग प्रसिद्ध शहर शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी नाम रखता है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के औद्योगिक विस्तार की परिकल्पना के कारण हुई है। भारत रूस मैत्री के फलस्वरूप बना भिलाई इस्पात संयंत्र
पर सभी धर्म एवं संप्रदाय के लोग निवासरत हैं। इसलिए भिलाई शहर में एक छोटे भारत की छवि देखने को मिलती है। भिलाई के हृदय स्थल सेक्टर 5 में स्थित इस शहीद उद्यान का निर्माण नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा किया गया है। आइए अब हम एक और